तो आज की हमारी फिल्म का नाम है खुशी। मूवी की शुरुआत एक प्रोग्राम के साथ होती है, जहां मिस्टर सत्या लोगों को विश्वास और अंधविश्वास के बारे में ज्ञान दे रहा होता है। और मिस्टर सत्या एक नास्तिक होता है। वही दूसरी ओर उनकी बीवी पूजा पाठ करती रहती थी। तभी एंट्री होती है हमारे फिल्म के लीड एक्टर, जिसका नाम विप्लव होता है। सत्या अपनी वाइफ से झगड़ा करता रहता है। मैं इन लोगों को साइंस समझाता हूँ और तुम पूजा पाठ करती रहती हो। फिर विप्लव उन दोनों का झगड़ा सुलझाकर अपनी जॉब के लिए चला जाता है। तब उसे पता चलता है उसका ट्रांसफर मुंबई किया गया है। ये बात सुनकर वो अपने सीनियर मैम से कहता है कि मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए। तभी उसे पता चलता है कि उसी के डिपार्टमेंट का किसी एक आदमी का ट्रांसफर कश्मीर किया गया है। फिर विप्लव उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जगह कश्मीर जा सकता हूँ, और वो आदमी मान जाता है। फिर कश्मीर पहुंचते ही वो अपने दोस्त को वीडियो कॉल में कश्मीर दिखाता है। तभी सड़क पर एक अचानक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। फिर वहाँ के ऑफिसर उन्हें कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। उसके बाद ये लोग अपनी लॉज पे आते हैं। फिर अगली सुबह उसका दोस्त वॉशरूम खराब होने की वजह से उसको बाहर लेके जाता है। पिछली रात को हुए धमाके की वजह से पूरा मार्केट बंद होता है। फिर विप्लव को बड़ी भूख लगती है। फिर वो दोनों हर घर जाके खाना मांगते हैं और हर घर सिर्फ उन्हें एक एप्पल मिलता है। फिर इस बात से चिढ़कर वो अपनी मैडम को फोन करता है और मैडम को कहता है कि मैडम मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरा ट्रांसफर मुंबई करवा दीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस आराध्या को देखते हैं, जो नदी में अपने दोस्त के साथ जा रही थी। ये दोनों मुस्लिम गेटअप में होते हैं। फिर आराध्या को लगता है कि विप्लव उसका पीछा कर रहा है। यह मानकर वहां से वो तुरंत किनारे पे आ जाती है। विप्लव भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर विप्लव आराध्या को बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी दोस्त विप्लव को धमकाती है कि हम आतंकवादियों के संपर्क में रहते हैं, हमारा पीछा मत करो, हम यहाँ पे अपने भाई फिरोज को ढूंढने के लिए आए हैं। फिर भी विप्लव आराध्या को अपना नंबर देता है। उसके बाद आराध्या को अपने बॉस का फोन आता है। बॉस उनको प्रेजेंटेशन भेजने को कहता है। बॉस की बातों को नजरअंदाज करते आराध्या वहाँ के एक टेम्पल के बारे में एक आदमी से पूछती है। उनके लीडर को उनपे शक होता है और वो इनको पकड़ने के लिए कहता है। वहाँ अचानक विप्लव आता है और आराध्या को कहता है, फिरोज को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वहाँ फिरोज फिरोज करके जोर से नाम पुकारता है। फिर वहाँ के लीडर के लोग अपना हाथ ऊपर करके कहते हैं कि मैं फिरोज हूँ। ये देख के सब डर जाते हैं और लीडर उसके आदमियों में और विप्लव में भिड़ंत हो जाती है और वो चारों वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर भी गुंडे उनका पीछा करते हैं। फिर एक एक को विप्लव मारता है और आराध्या को उन गुंडों से बचाता है। फिर हम एक टेम्पल देखते हैं जहाँ आराध्या दर्शन के लिए आई होती है। फिर भी विप्लव आराध्या के दोस्त को पूछता है कि ये मुस्लिमों के टेम्पल में कैसे जा रही है। फिर उसकी दोस्त विप्लव को बताती है कि वो फिरोज के लिए किसी भी टेम्पल में जाने के लिए रेडी है। फिर उसकी दोस्त विप्लव को मंदिर के बाहर रुकने को कहते हैं, तब तक हम दर्शन करके आते हैं। तभी वहाँ के पंडित आके भविष्यवाणी करते हुए विप्लव को कहते हैं कि जल्दी तुम भगवान को मानना शुरू कर दोगे। तभी आराध्या अपनी पूजा खत्म करके मंदिर से वापस आती है। तभी विप्लव उनको कहता है कि आज रात के लिए मेरे यहाँ रुकिए, फिर सुबह हम फिर से आपके भाई फिरोज को ढूंढने चलते हैं। फिर गुंडों के डर से वो दोनों मान जाती है। फिर रात को विप्लव आराध्या के लिए मटन बिरयानी लाता है, पर आराध्या उसे खाती नहीं क्योंकि वो ब्राह्मण होती है और कुछ कह के वो उसे टाल देती है। फिर सुबह होके ये लोग फिरोज को ढूंढने निकल पड़ते हैं और विप्लव फिरोज के बारे में हर लोगों को जाकर पूछता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर हताश होकर विप्लव अपने दोस्त को लेकर गांव के सभी फिरोज नाम के लड़कों को इकट्ठा करके आराध्या के पास लेके आता है। फिर आराध्या इनमें से कोई मेरा भाई फिरोज नहीं है ऐसा कहती है और इन सब बच्चों को वापस भेजने को कहती है, पर बच्चे वहां से जाने के लिए मना करते हैं। फिर उसमें से एक बच्चा कहता है कि अगर आपने हमें वापस भेज दिया तो वो लोग हमें मार देंगे। फिर अगली सुबह विप्लव उन सभी बच्चों को ऑफिसर के पास लेके जाता है। वहाँ ऑफिसर फिरोज नाम पुकारता है। तभी वहाँ की एक औरत वो नाम सुन के भागते हुए एक लड़के के पास आती है और वो उस बच्चे को गले लगाती है। ये सब देख के विप्लव इमोशनल होता है और वो आराध्या से कहता है कि मैं आपके फिरोज को ढूंढ निकालूंगा। इन सब कोशिशों को देख के आराध्या को विप्लव से प्यार होने लगता है। वो रात को विप्लव को बात करने की कोशिश करती है। ये सब नाटक है, पर वो विप्लव को बता नहीं पाती। अगली सुबह विप्लव चाय लेके आता है तो आराध्या उसे कहीं नजर नहीं आती और वहाँ आईने पे लिखा होता है कि फिरोज मिल गया है और हम पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन विप्लव को ये यकीन नहीं होता और वो अपने दोस्त को साथ लेके आराध्या को ढूंढने निकल पड़ता है। फिर एक रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ एक ट्रेन में उसे आराध्या दिखाई देती है। फिर वो ट्रेन में चढ़ के आराध्या के पास जाके उसे प्रपोज करता है। वहाँ आराध्या सब कुछ सच बताती है कि फिरोज वगैरह सब कुछ झूठ था, हम किसी को ढूंढ नहीं रहे थे। ये सब सुन के विप्लव कहता है कि मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पर और एक खुलासा होता है कि आराध्या पुणे के एक मशहूर पंडित सीताराम की बेटी है। वहाँ हम देखते हैं कि पंडित सीताराम और सत्या के बीच धर्म के ऊपर बहस हो जाती है। फिर उसके बाद विप्लव अपने मैडम से मिलकर अपना ट्रांसफर पुणे में करवाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विप्लव की माँ को देखते हैं जो पंडित सीताराम के कीर्तन सुन रही थी। तभी विप्लव आराध्या के बारे में अपनी माँ से बात करता है। जब विप्लव की माँ को पता चलता है आराध्या पंडित सीताराम की बेटी है तो वो चौंक जाती है। फिर भी विप्लव आराध्या से अपनी माँ की बात करवाता है। उसी और ये सब बातें आराध्या की दादी को भी मालूम हो जाती है। फिर अगली सुबह विप्लव और उसकी माँ पंडित सीताराम जी को मिलने के लिए जाते हैं और अपने बेटे की आराध्या के बारे में बात करते हैं। फिर पंडित घर आके आराध्या को डांटता है। फिर कुछ समय के बाद एक दूसरे की फैमिली से मिलने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। फिर एक मेट्रो में उन दोनों की फैमिली की मीटिंग होती है। फिर पंडित लड़के के कुंडली
बलि में दोष है और पिता के साथ ये हवन करेंगे तो ये दोष मिट जाएगा, ऐसा पंडित को कहते हैं। ये सुन के विप्लव के पिता नहीं मानते और वे घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद पंडित आराध्या पर गुस्सा होकर घर से निकाल देता है। फिर विप्लव वहाँ आता है और उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फिर वो अपने फैमिली के बिना शादी कर लेते हैं। यह बहुत बड़े घर के बच्चे होने के कारण उनकी चर्चा न्यूज पर होने लगती है। कुछ सवाल न्यूज वाले उनसे कहते हैं। फिर उनके जवाब में विप्लव कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी फैमिली की तरह हम में झगड़ा नहीं होने देंगे। फिर विप्लव अपनी मैडम की बिल्डिंग में एक फ्लैट लेता है और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। फिर कुछ समय के बाद इनको एक खुशखबरी मिलती है कि आराध्या प्रेग्नेंट है और वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वही विप्लव ये खुशखबरी अपने दोस्त को बताता है। फिर दूसरी ओर डॉक्टर जब चेकअप करने के बाद आराध्या से कहते हैं कि मिसकैरेज हो गया है, तो ये बात सुनकर आराध्या बहुत नाराज हो जाती है और ये सब बातें विप्लव को बताती है। फिर डॉक्टर उनसे कहता है कि ये सब नॉर्मल है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। वही दूसरी ओर ये सब बातें पंडित सीताराम को पता चलती है और वह सब फैमिली के साथ आराध्या के घर आ जाते हैं। फिर दूसरी ओर विप्लव के पापा को ये सब बातें पता चल गई होती है। फिर बैंड बाजा के साथ वो विप्लव के ऑफिस में आते हैं। उसके बाद आराध्या विप्लव को फोन करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और पिताजी घर पे आ गए हैं, तुम जल्दी घर आ जाओ। फिर घर पहुंचने के बाद सत्या पंडित सीताराम को बहुत बातें सुनाने लगता है। साइंस ही सब कुछ है और कहा गई तुम्हारी विद्या। ये सब आराध्या देख के उन्हें सब सच बता देती है कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। ये सब सुन के पंडित सत्या को कहता है कि शास्त्र विद्या कभी गलत नहीं होती। फिर विप्लव आराध्या पर गुस्सा हो जाता है कि इतना सच बताने की क्या जरूरत थी। अगले दिन विप्लव आराध्या को मनाने की कोशिश करता है लेकिन इनके बीच झगड़ा हो जाता है। तब मैडम उसे लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर आराध्या को मनाने के लिए विप्लव उसके पीछे मेट्रो में जाता है पर वहाँ कुछ लड़के आराध्या को छेड़ते हैं। फिर विप्लव उनसे फाइट करता है और वह दोनों घर आ जाते हैं। घर आके आराध्या विप्लव से कहती है कि हम डॉक्टर से बात करते हैं, लेकिन विप्लव नहीं मानता। फिर वो हवन करने के लिए कहती है पर विप्लव उस बात को भी मना कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आराध्या को कंपनी की एक पार्टी में देखते हैं जहाँ उसका बॉस अपने क्लाइंट को आराध्या से मिलवा रहा था। वही पार्टी में आराध्या का बॉस विप्लव के दोस्त के साथ उल्टी सीधी बात करता है, इसलिए ये दोनों मिलकर वॉशरूम में जाके उसे मारकर वहां से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और विप्लव की मैडम उन दोनों को उसकी बेटी के बर्थडे पे इनवाइट करती है। फिर वो दोनों मैडम के गांव जाते हैं पर रास्ते में उनकी अनबन हो जाती है। फिर विप्लव आराध्या से कहता है कि सिर्फ 2 दिन बिना झगड़े के बिताओ, उसके बाद तुम्हें जो मर्जी जहाँ जाना है जा सकती हो। जब वे लोग वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैडम की बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका जन्मदिन मना रहे हैं। फिर अगली सुबह आराध्या वहां से चली जाती है। फिर विप्लव उसे ढूंढने के लिए नाव तक पहुंचता है। फिर कुछ इमोशनल बातें सुन के आराध्या पुनः वापस चली जाती है। दूर रहने के बाद उन लोगों को एक दूसरे की कमी महसूस होने लगती है। फिर विप्लव को रहा नहीं जाता और वो पंडित सीताराम के घर पहुंच जाता है और मैं हवन करने के लिए तैयार हूँ ऐसा कहता है। पंडित सीताराम कहते हैं कि जब हवन में तुम्हारे पिताजी आएंगे तभी ये हवन सफल होगा। विप्लव अपने पिता के पास जाके उन्हें मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कल मंदिर में हवन है, आप आएंगे तभी सफल होगा। मंदिर में सब विप्लव के पिता का इंतजार करते हैं, अपने बेटे के खातिर मंदिर में आ जाते हैं और हवन पूरा करते हैं। फिर विप्लव और आराध्या अपना झगड़ा खत्म करके एक दूसरे के गले मिलते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। इस तरह का लेटेस्ट मूवी देखने के लिए आज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।